अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8वीं जमात की उर्दू की किताब में हम सबक नंबर 9 पढ़ रहे थे। जाबिर बिन हयान ये अरब के रहने वाले एक मशहूर साइंसदान गुज़रे हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हमें यहाँ से आगे इसे पढ़ना है। यहाँ पिछली बार हम यहाँ रुके थे कि इन दिनों कूफा में उम्दा इल्मी माहौल था। कूफा एक शहर है अरब में, यानी जो आजकल का सऊदी अरबिया जिसे हम कहते हैं, वहीं का एक मशहूर शहर है। तो वहीं के रहने वाले थे जाबिर बिन हयान। फिर इन्हें गांव भेज दिया गया था क्योंकि इनका जो बाप था वो गुज़र गया था और माँ ने इन्हें गुर्बत की वजह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ गाँव में भेज दिया था। तो फिर गाँव से जब ये वापस आए, कूफा पहुँचे, तो वहाँ पे उन दिनों बहुत कहते हैं कि कूफा में बहुत उम्दा माहौल था, इल्मी माहौल था, यानी अच्छी तालीम दी जा रही थी। हर तरफ स्कूल थे, हर तरफ ये जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे थे और आला मेयारी तालीम वहाँ पे हासिल हो रही थी। तो कहते हैं कि जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ कि जाबिर उन्हें पहले से थी जुस्तजू थी, शौक़ था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इनमें जो था तलाश जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। तो जिन लोगों में, जिन बच्चों में ये तलाश व जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ होता है, वही लोग जो हैं उन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हो जाता है। क्योंकि तालीम से ही जब हमें शौक़ हो कि चीज़ें जानने का, चीज़ों के बारे में जो है वाकफियत, मतलब कौन चीज़ कैसे होती है, सूरज कैसे उगता कैसे है, डूबता कैसे है, या ज़मीन कैसे रोटेट करती है, ये सारी चीज़ें जब ये शौक़ होते हैं जहन में पैदा, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें मज़ीद तालीम की, मज़ीद किताबों की ज़रूरत पड़ती है। और जिन लोगों में ये जस्तजू होती है, जिनमें ये होता है, शौक़ होता है, तो वो जो है वो तालीम हासिल करने का शौक़ भी उनमें ज़्यादा होता है। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मरवजा तालीम हासिल की। तो मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ इनमें पहले ही मौजूद था। तो उन्होंने उस वक़्त जो था वहाँ पे 2 किस्म की तालीम दी जाती थी, आज भी दी जाती है हमारे जो भी मुस्लिम ममालिक हैं। एक तो मदरसा जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है, और मरवजा तालीम यानी जो रिवायती तालीम हम देते हैं, मरवजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब भी आपकी ये जिसका रिवाज हो, मरवजा जिसका रिवाज हो, जो आम तालीम होती है, तो वो तालीम भी ये हासिल कर रहे थे। एक तरफ मदरसे की तालीम वो ले रहे थे और दूसरी तरफ जो है ये आम तालीम जो है वो हासिल कर रहे थे। अब जाबिर जवान था, अब जवान हो चुका था जाबिर। उसकी माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाचे इस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। तो जब जवान हुआ ये, तो अपनी माँ की गुर्बत देखकर उनको शौक़ पैदा हुआ कि मैं सोना बनाऊं, क्योंकि उस वक़्त भी जो है सोने का बहुत अच्छा वैल्यू हुआ करता था और जिनके पास सोना होता था वो अमीर माने जाते थे। तो जाबिर के जहन में ये ख्याल आया, क्योंकि वो इल्म अब काफ़ी हासिल कर चुका था, अब जवान हो चुका था, अब उसमें एक एतमाद आ चुका था, कि उसने सोचा कि मैं सोना अगर कोशिश करूं तो मैं सोना भी बना सकता हूं, ताकि मेरी माँ की गुर्बत, जो हमारे घर के जो हालात हैं, ये ठीक हो जाएं। तो इसके बाद उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दुआओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। तो सोना बनाने की धुन सवार हो गई, यानी इन्हें बिल्कुल 24 घंटे यही ख्याल रहता था कि मैं सोना बनाऊं। और इसके साथ साथ उसने मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाएं उस वक़्त जो हुआ करती थी बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ़ ये जो हैं दर्द वगैरह जो लोगों में होते हैं, तो उनके लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं, तो उनकी खासियतें वो मालूम करना उसने शुरू किया। साथ ही किस्म किस्म की दहातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। भट्टी होती है जिसमें हम कोयले डालते हैं और उसको खूब
مطلب جب وہ جلتے ہیں کوئلے اس میں، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے حرارت پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ. تو اس میں پگھلانا شروع کیا، اس نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو، مختلف قسم کے جو دھات یعنی میٹلز جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وغیرہ، ان کو وہ تجربے کی بنیاد پر اس نے شروع کر دیا، کیونکہ اس میں شوق تھا اور اس میں جو ہے اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں دریافت کروں. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. تو اس نے تجربے کے لیے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں رکھی، طرح طرح کی دھاتیں، مختلف قسم کے جو میٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، الگ الگ شکلوں کے برتن بھی رکھے تھے ان تجربات کو کرنے کے لیے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا. کیمیا گری یعنی جو ہم کیمسٹری، جو سائنس میں ہم جسے کہتے ہیں، تو یہ کیمیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے نئے نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں. اس نے تجربے کی اور بہت سی چیزیں نئی اس نے ایجاد کی، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. تو جب اس نے کچھ نئی نئی چیزیں دریافت کیں تو اس کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، بغداد آج کل جو ہے یہ اس وقت بغداد بھی سعودی عرب کا حصہ ہوا کرتا تھا، عراق میں ہے آج. تو وہاں جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. تو وہاں کا جو ہے عراق کا جو بادشاہ تھا اس وقت، خلیفہ تھا اس وقت، ہارون رشید، اس نے جو ہے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ بھی اس کی شہرت سے واقف تھا، اس کے تجربات سے، اس کی نئی نئی ایجاد سے وہ اس کو بھی وہ بھی جان چکا تھا ہارون رشید. تو اس نے اسے دعوت دی بغداد آنے کی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. جب وہ بغداد پہنچا تو بڑی عزت دی گئی اسے. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، انعام و اکرام، بہت سے اعزازات دیے، ایوارڈز دیے. تو آج ہم یہیں تک اس میں پڑھیں گے، تو اس کے بعد جو ہے اگلے ویڈیو میں سے آگے جا کر ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.